ये क्या है? ये सैंडविच है। इस सैंडविच के अंदर मैंने सिर्फ खीरा डाला हुआ है। पत्रकारिता का सैंडविच बना चुकी रूबिका लियाकत ने अब नया स्टंट किया है। अपने एक शो में कुछ मुसलमानों को इकट्ठा किया और ये दावा किया कि ये आम मुसलमानों की वो आवाज है जिसे एजेंडाधारी नहीं बताते। मुल्क और मुसलमान, बहुत सारी गलतफहमियां हैं। ऐसा लगता है कि ये तीनों शब्द अलग अलग हैं। हमने अपनी मर्जी से देश को चुना है, यहीं रहेंगे, यहीं हिंदुस्तान में मरेंगे, कटेंगे, कुछ भी हो रहेंगे। इस शो में रूबिका लियाकत ने मोदी सरकार की खूब तारीफ करवाई, लेकिन रूबिका लियाकत की पब्लिक ने क्लास लगा दी। लोगों ने लिख दिया कि रूबिका को नूह के दंगे नहीं दिखे। जहां दंगे करने वाले तो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन गरीब मुसलमानों के 1200 घर तोड़ दिए गए। लोगों ने लिखा कि मुस्लिमों के घर नफरत और शक की बुनियाद पर तोड़े गए, लेकिन सरकार से एक सवाल पूछने की हिम्मत रूबिका नहीं कर सकी और अब बीजेपी सरकार के लिए प्रोपेगेंडा शो करने में जुटी हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि ये नौटंकी इसलिए हो रही है क्योंकि 2024 का चुनाव करीब आ रहा है और रूबिका जैसों को लगा दिया गया है बीजेपी को मुस्लिम वोट दिलाने के मिशन में। इसका पता इसी से चलता है कि अपने शो में रूबिका ने किसी से सवाल किया कि मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बातें कहने वाले तो बहुत छोटे नेता हैं, छोट भैया हैं, तो क्या ऐसे लोगों की बातों पर मुसलमानों को ध्यान देना चाहिए? अच्छा, लेकिन वो जो लोग कहते हैं, जैसे राजा जी कह रहे थे कि ये तो वो छोट भैया टाइप के लोग हैं, क्या इनकी बातों पर हमें गौर करना चाहिए? उन लोगों की सोच ही छोटी है और छोटी ही बात करते हैं वो। उनकी सोच छोटी है, तभी तो कहते हैं कि मुसलमान यहाँ किराए पे किराए का घर है, जब चाहे जब भगा देंगे मुसलमान को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये बात पूछने वाली रूबिका लियाकत भूल गई कि हेमंत विश्व शर्मा छोटभैया नेता नहीं है, वो असम के सीएम हैं और असम के सीएम ने तो ये कह दिया कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए और वो वोट मांगने के लिए मुस्लिम इलाकों में भी नहीं जाएंगे। इसलिए कुछ लोगों ने लिखा कि रूबिका को असम के सीएम का बयान नहीं दिखा और रूबिका को सिर्फ ये दिखता है कि कैसे बीजेपी के लिए माहौल बनाया जाए, गोदी मीडिया का फर्ज निभाया जाए।